ईएमआरएस ने सभी पोस्टों के लिए रिज़ल्ट दे दिया था, जिसकी जानकारी आप सभी को होगी। कट ऑफ के बारे में नहीं बताया गया है और मेरे हिसाब से अब आगे जाकर बताया भी नहीं जाएगा। उन्होंने बोला भी है कि यदि आपको अपने नंबर जानने हैं तो आप 500 रुपये पे कर दीजिए, हम आपके घर में आपकी ओएमआर सीट और नंबर भेज देंगे, जिसका कोई अर्थ विशेष मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इस चीज़ से आपको ऊपर उठना होगा। अब बात करते हैं आपको आगे क्या करना होगा। यदि आप ईएमआरएस से हैं तो ईएमआरएस की ही आपको न्यूज़ होगी कि निर्मला सीतारमन ने बोला था कि 34 से 35 हज़ार के आसपास हमें टीचरों की भर्ती करनी है, जिसपे से उन्होंने अभी 1/3 करी हुई है। तो अभी 3 चरणों में ये परीक्षा होनी थी। 2 चरण इसके बहुत जल्द आएंगे, मेरे हिसाब से दिसंबर के आसपास ईएमआरएस आएगा। यदि आपको इसी एग्ज़ाम में टारगेट करना है तो भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। दूसरा मौके की हम बात करते हैं तो दूसरा आप एक ये कर सकते हैं कि डी ट्रिपल एस बी की अभी वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी की, एलडीसी की, जेएसए की, हर चीज़ की वैकेंसी आई हुई है। तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए और इसकी तैयारी करिए। तो आपको थोड़ा सा इसमें मोटिवेशन भी मिलेगा और अपनी ईएमआरएस में सेम सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आपको आगे काम भी आएगा। और फिर डी ट्रिपल एस बी का प्रॉफिट आपको आगे चल के जो ईएमआरएस में भर्ती आने वाली है उसमें भी मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो जो आपकी मैथ रीजनिंग यदि अच्छी है तो एसएससी फेस 12 की वैकेंसी आई हुई है, 6000 वैकेंसी है। 1 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, आपके पास 1 महीने का टाइम है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और अपना मैथ रीजनिंग की प्रिपरेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हैं। का रेलवे भी बहुत अच्छी वैकेंसी लाने वाला है और एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी जो कि बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है रेलवे के अंदर। बहुत अच्छा प्रोफाइल माना जाता है इसका। तो आप इसकी भी प्रिपरेशन यदि आप अभी से स्टार्ट करते हैं, मैथ रीजनिंग और जी के 3 ही सिलेबस इसमें आता है, सब्जेक्ट आते हैं और इसका कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं रहता है, सीजीएल जैसा बहुत अच्छा एग्जाम होता है। आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ई एम आर एस में फंसे रहने से, इसकी कट ऑफ वीडियो देखने से या कुछ अब कुछ होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। कोई भी कैंपेन आप कर लीजिए, सरकार ने क्लियर कर दिया है। मेन चीज़ क्या है, ये पहली बार इन्होंने एग्ज़ाम कराया है तो इनको भी थोड़ा सा प्रक्रिया की नॉलेज का अभाव समझ में आ रहा है। ये धीरे धीरे जब एग्ज़ाम करवाएंगे तब ये हो सकता है सीख जाएं। क्योंकि कट ऑफ आप घर पे भेज रहे हैं 500 रुपये, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई औचित्य समझ में नहीं आया। ये तो फिर स्टूडेंट से पैसे निकलवाने की एक नया तरीका हो गया। कितने प्रकार से आप एक बच्चे को लूटोगे। पहले आपने इससे 1000 रुपये का फॉर्म भरवाया, 1000 का फॉर्म भरवाने के बाद आप उसको 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर देते हैं जिसमें उसका 3-4 हज़ार रुपये आने जाने में खर्च हो जाता है। तत्पश्चात आप क्या करते हो, आप उसके आंसर की देखने के लिए उसको 1000 रुपये ऑप्शन करने के लिए आप 1000 रुपये लेते हैं और फिर अपना रिजल्ट देखने के लिए फिर 500 रुपये लेते हैं। तो भैया इतना पैसा सरकार यदि मेरे पास होता तो भैया मैं तो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं करता भाई। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इस चीज़ से आप निकल जाइए। आपके पास अभी डी ट्रिपल एस बी का मौका है, रेलवेज़ का मौका है, एसएससी का पूरा कैलेंडर जारी हो चुका है। जून से लेकर दिसंबर तक लगातार एग्ज़ाम है। रेलवेज़ ने भी बता दिया है कि जून से लेकर दिसंबर तक लगातार एग्ज़ाम लेगा और अपना एनवीएस और ईएमआरएस की भी आगे वैकेंसी आएंगी। दिसंबर तक क्लियर है, एनवीएस की भी 11,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं, पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं। ईएमआरएस को आप छोड़ दीजिए, इन्हें आपको थोड़ा सा फ्री कर दीजिए। कट ऑफ वट ऑफ जानने से अब कुछ नहीं होगा। आपके जितने नंबर थे ठीक है, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, आप किसी एक एग्ज़ाम को पकड़िए, उसमें लगे रहिए। जैसे कि मैं रेलवेज़ एनटीपीसी की तैयारी करता था, मैंने एग्ज़ाम निकाले भी हुए हैं। एनटीपीसी का सारा मैंने क्लियर किया हुआ है, मैं मेरिट से बाहर हो गया था। तो अब मैं वापस से रेलवेज़ की तैयारी करने लगा हूँ और डी ट्रिपल एस बी का भी मैंने फॉर्म भर दिया है तो वो पेपर भी मैं दूंगा। बाकी मेरा टीजीटी डी ट्रिपल एस बी है, उसमें भी मेरा फोकस रहेगा। तो इस तरीके से आप भी थोड़ा सा अपने आप को फ्री कर सकते हैं। और रेलवेज़ की यदि आपको तैयारी करनी है तो इससे जुड़ी हुई समाज जो भी न्यूज़ होगा, जो भी अच्छी चीज़ें होंगी, जी कैसे गाइडेंस देना है, स्ट्रेटजी क्या है, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस लगातार करता रहूँगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदा एग्ज़ाम निकाल सकता है वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर भी सकता है। तो आप आज के लिए इतना ही था। जय श्री राम आप सभी को।